नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH हिंदी नॉलेज में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है। दरअसल भारतीय वायुसेना को 12 सुपर सुखोई मिलने वाले हैं और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। इन 12 Su-30 MKI को स्वदेशी तकनीक से एडवांस किया जाएगा, यानी कि इसमें खतरनाक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, AESA रडार, कॉकपिट लेआउट और हथियारों के सिस्टम बदलने वाला है। और दोस्तों, इन एडवांस अपडेट के बाद ये फाइटर जेट और भी ज्यादा लीथल हो जाएंगे। इन नए फाइटर जेट में 62% जो चीजें होंगी वो स्वदेशी होंगी और जिसकी वजह से हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना के ये जो 84 Su-30 को सुपर सुखोई बनाने का प्लान है, इसका ये पहला चरण है और इन फाइटर जेट को एकदम नए जंगी माहौल के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं इस फाइटर जेट में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव होगा इसके रडार के ऊपर। Su-30 MKI में ज्यादा एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, जिसे हम AESA रडार कहते हैं, उन्हें लगाया जाएगा, जिसके कारण इस फाइटर जेट की डिटेक्शन रेंज ज्यादा होगी, यानी कि ये फाइटर जेट दुश्मन को काफी ज्यादा दूर से ही इसकी जानकारी ले लेगा और जिसके कारण इसकी टारगेट ट्रैकिंग जो होगी वो अच्छी होगी। और इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे जंग के दौरान विमान की सिचुएशनल अवेयरनेस और बचे रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद लगाए जाएंगे इसमें एडवांस एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम। नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग में बेहतर और सटीक जानकारी मिलेगी ताकि वो ज्यादा प्रभावी ढंग से फाइटर जेट को उड़ा सके और दुश्मन को मार सके। अगले अपडेट की बात करें तो इसमें एडवांस हथियार लगाए जाएंगे। नए Su-30 MKI में बहुत ही ज्यादा एडवांस हथियार लगाए जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन की हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। इसके अलावा ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और अन्य प्रिसीजन गाइडेड मिशन, इनके शामिल होने से Su-30 MKI एक भयानक हथियार बन जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो इसमें किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट। दोस्तों, नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फाइटर जेट को दुश्मन के रडार में आने से बचाएगा और इसके साथ ही वे दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उनकी आने की खबर भी देगा। इस फाइटर जेट में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर होंगे ताकि इमरजेंसी हालत में कोई फाइटर जेट खुद को और पायलट को बचा सके। दोस्तों, फिर इसके बाद जो अगला अपग्रेड होगा वो उसके इंजन पे है। नए सुखोई फाइटर जेट में AL-31 FP इंजन लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसका थ्रस्ट और ईंधन की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और इस इंजन का यह भी फायदा होगा कि जो जहां पे बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होंगे उन पर भी हमला हो पाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट होगा डाटा लिंक इंटीग्रेशन का। इस फाइटर जेट को एडवांस डाटा लिंक सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि ये रियल टाइम जानकारी को दे सके। साथ ही इसके जरिए ड्रोन्स, आवास और ग्राउंड स्टेशन के साथ लगातार जुड़ा रहे। दरअसल दोस्तों, ये एक नेटवर्क सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जेट पर सीधी नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही, इसमें एक ऐसा भी बदलाव किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। दरअसल किसी भी जंग में इंसान और गैर इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये है कि 84 Su-30 MKI को मैन अनमैन टीमिंग तकनीक से लैस किया जाएगा। इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे और इन ड्रोन को इन्हीं फाइटर जेट से कंट्रोल किया जाएगा या फिर उनका संचालन किया जाएगा। इससे हमारी भारतीय वायुसेना को यह भी फायदा होगा कि जहां तक ये फाइटर जेट जा सकता है उसके आगे ये ड्रोन भेजकर उस पर हमला कर सकता है या फिर उन ड्रोनों के जरिए उन पर निगरानी की जा सकती है। इस फाइटर जेट के साथ मॉडर्न ऑटोनमस ड्रोन्स या फिर लॉयल विंग मैन UCAV, जिसे हम अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल कहते हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। इससे सीमा पर निगरानी करना आसान हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर हमला भी किया जा सकेगा। दोस्तों, जो अभी के Su-30 MKI है, अगर हम उसकी बात करें तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट में शामिल है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। ये तेज और धीमी गति से हवा में कलाबाजी खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला भी कर सकता है। इस फाइटर जेट में 30 mm की ऑटो गन लगी हुई है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी कि इसकी गन से दुश्मन के विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 4 तरह के रॉकेट्स लग सकते हैं और इसके साथ ही 4 तरह के मिसाइलें और 10 तरह के बम लगा सकते हैं। Su-30 के हार्ड पॉइंट में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर इस फाइटर जेट में मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 तरह के हथियार लगा सकते हैं। ये कुल 8130 kg के वजन का हथियार उठा सकता है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैनात कर सकते हैं। जानकी भारतीय मिसाइलों का मार्केट भी इसके सहारे बढ़ सकता है।
दोस्तों दुनिया में ये एक ऐसा इकलौता फाइटर जेट है जो अलग अलग देश अपने हिसाब से इसे ढाल लेते हैं या उसमें बदलाव करवाते हैं ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उसकी तैनाती कर सके। भारत में Su-30 MKI को HAL बनाती है। 1997 में HAL ने इसका लाइसेंस रूस से लिया था। तो दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे सुपर Su-30 MKI के बारे में जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं, और इन फाइटर जेट से कितना खतरा होने वाला है चीन और पाकिस्तान को? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।